दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली, काबुल, मकराना तथा श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? तो लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। राजा रणजीत सिंह ने अदालत-ए-आला की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने अदालत-ए-आला की स्थापना लाहौर में की थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। शाह शुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले लूं। यह कथन कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। महारणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे में से सही कथन है। तो सही कथन है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को हुआ था पेरिस में। अगला प्रश्न, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष। एक बार और इस प्रश्न को देखते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे। जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो हैदर अली। हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, सर आयर कूट ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो था सर आयर कूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, वह था टीपू सुल्तान। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, वो थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोल्लीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीलूर में हराया था। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी?
टीपू सुल्तान के साथ की थी अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए। अगला प्रश्न, सही सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। एक बार और देख लेते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। अगला प्रश्न सुमेलित है, संधि और वंश। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधाना में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधाना में करवाया था। अगला प्रश्न सही कथन है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। एक बार और, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। अगला प्रश्न सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की हैदराबाद राज्य के निजाम ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ किसने बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद राज्य के निजाम ने बगावत नहीं की थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।